Good morning, students. Yesterday we read about the noise pollution. इसके पहले वीडियो में हम लोग ने कौन सा पॉल्यूशन पढ़ा था? ध्वनि प्रदूषण. तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लास्ट पॉइंट है मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम. अभी तक हम लोग ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ा एंड हाउ इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडिंग अस द बेनिफिट्स, बट आफ्टर गिविंग द बेनिफिट्स एट द सेम next side, one side it is providing benefits and the other side it is destroying the environmental pollution and it is creating a environmental pollution. तो उसको हम कैसे उसकी रोकथाम करें, उसको हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पर्यावरण का रोकथाम भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगा तो हमारी इकनॉमी भी नहीं बढ़ेगी. तो इसलिए आज के समय में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो हम आज इसको पढ़ेंगे कि हम इसकी देखभाल, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते, हाउ टू मेजर्स और हाउ टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. द फर्स्ट पॉइंट इज pollution can be prevented by careful and the thoughtful planning and locating industries, better technology and the design of machines. ये सारी चीज़ों का हमको इस पे ध्यान देना है. क्या क्या चीज़ कि पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड, उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हम केयरफुल थॉटफुल प्लानिंग करें. बिना प्लानिंग के हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉल्यूशन को कम नहीं कर सकते. क्या प्लानिंग करनी है, उसकी बेटर टेक्नोलॉजी, उसकी अच्छी टेक्नोलॉजी उसमें देनी है और साथ में उसके मशीन्स की डिज़ाइन को ऐसे देना है कि पॉल्यूशन कम करे. सेकेंड पॉइंट, environmental degradation can be controlled by adopting the following steps. अब हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसके लिए हम इंडस्ट्रीज़ के जो भी पॉल्यूशन होते हैं उसको हम कम कर सकें. सो द environmental degradation can be controlled. The first point is water should be reused and recycled to minimize the use of water. तो इंडस्ट्रीज़ में हम पानी को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं. तो इस तरह से उसके मिनिमाइज़ करके उसके यूज़ को हम फिर दोबारा कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट, रेन वाटर शुड बी हार्वेस्टेड टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट. और अभी इसके पहले हम लोग ने जो सेकेंड चैप्टर वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा था उसमें हम रेन वाटर को एक जगह कलेक्ट करके उस पानी को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में. एंड द थर्ड इज़ यूज़ ऑफ ऑयल और गैस शुड बी मेड इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज टू रिड्यूस स्मोक. हम कोल की जगह पे ऑयल और गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो धुआं है और जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा कम हो. फोर्थ, generators should be filtered with silencer to reduce noise pollution. और हम जनरेटर्स में फिल्टर्ड जो है वो साइलेंसर लगा दें जिससे कि जो वॉइस है नॉइस पॉल्यूशन कम हो, उसमें से तो तेज़ जो इंडस्ट्री का आवाज़ होता है वो कम निकले. एयर प्लग and the earphones can also be used to save oneself from the side effect of noise pollution. और हम एयर प्लग and the earphones can also be used to save oneself. जैसे कि कभी हम म्यूज़िक सुने तो हम अपना एयर प्लग लगा लें
और वैसे भी आप लोग लगा के फ़ोन में सुनते ही हो, ताकि पॉल्यूशन दूसरों को ना हो। आपका कान ख़राब हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरों को तो शोर से बचा सकते हैं। तो इस तरह का नहीं, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको एयर प्लग्स वगैरह लगाने चाहिए, ताकि उनको शोर कम सुनाई दे। उनको जो वो काम करते हैं बस उसी का उनको आवाज़ सुनाई दे, धीमा और तेज़ आवाज़ से वो बच सकते हैं, और जिससे उनको जो है जो भी इस तरह के मेंटल और एयर कम सुनने की जो बीमारी है वो कम हो। नेक्स्ट, हॉट वाटर एंड द इन्फ्लुएंस, प्रवाह, जो बहुत तेज़ हॉट वाटर का जो बहुत तेज़ फ्लो होता है, should be treated before releasing them in rivers and the ponds। अभी हमने कल पढ़ा था तापीय जो प्रदूषण होता है, जो हॉट वाटर इंडस्ट्री से निकलते हैं, खौलता हुआ पानी, स्टीम जैसा होता है पानी, वो जो नदी में बहा दिया जाता है, तो उसके पहले उसको प्रवाह करने से पहले, बहाने से पहले उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उसको कूल किया जाए, उसको ठंडा किया जाए, ताकि रिवर के जो जीव जंतु हैं एंड द एक्वेटिक एंड द साथ में जो वाटर एनिमल्स हैं, दे शुड इन द पॉन्ड्स, इन द रिवर, इट शुड बी नॉट इफेक्टेड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज NTPC shows the way। Now what do you mean by NTPC? NTPC means National Thermal Power Corporation। shows the way मतलब NTPC ने हमको कुछ रास्ते दिखाए हैं, कुछ नियम और कानून बताए हैं। अगर हम इस तरह से NTPC ये प्लांट्स जो इलेक्ट्रिक प्लांट्स है, ग्रिड है, अगर इस तरह से अगर हम इसको फॉलो करें अपने सारी इंडस्ट्रीज़ में, इसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो प्रदूषण है वो दोनों बहुत ही बैलेंस वे में चलेगा। तो इसलिए हम राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह, एंड इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह, इसका मतलब है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा दिखाया गया मार्ग। इस NTPC ने हमको क्या रास्ता दिखाया, तो ये अब गवर्नमेंट ने हमको कुछ रूल एंड रेगुलेशन दिया है, नियम दिया है, उसको हम इस तरह से इसको सीखेंगे। NTPC इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन in India। It has ISO certificate for EMS। EMS means Environmental Management System। The corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas and fuel in places where it is setting up power plants। This has been possible through the following points। अब इसको हम हिंदी में समझेंगे, आप इस तरह से समझ सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधक तंत्र EMS के लिए ISO प्रमाण पत्र है। इसके पास क्या है, प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये पॉल्यूशन कम करता है, पॉल्यूशन करता ही नहीं है। यह नियम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज, तेल, गैस और ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है। मतलब ये इसके नियम के तहत चलता है, इसके साथ चलता है और इसको कॉपरेट करता है, तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। अब हम इसके नियम को पढ़ेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो
सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रदूषण जो है मुक्त हो जाएगी. इट इज़ फ्री फ्रॉम द environmental pollution. So the first point is optimum utilization of equipment, adopting latest technology and upgrading existing equipments. इसको हम ऐसे देखेंगे, आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही प्रयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार. जो पुराने तकनीक उपकरण हैं उनको जो है उसको सही तरीके से उपयोग करें, और साथ में जो आने वाले उपकरण हैं जो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और या भविष्य में लाने वाले उपकरणों में सुधार करना चाहिए. Second is minimizing water generation by maximizing ash utilization. अब अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन, जैसे कि जो बहुत ही वेस्ट जो जनरेशन है, वेस्ट मटेरियल है, उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐश का यूटिलाइजेशन करना, राख का इस्तेमाल करना. जो ऐश प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से तो वो वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका भी हमको रीयूज़ या कुछ यूज़ करना चाहिए. थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर अफॉरेस्टेशन. जैसे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना. जैसे कि हम इसको किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के पास हम क्या लगा सकते हैं, उसमें वहाँ पेड़ पौधे लगा सकते हैं, अफॉरेस्टेशन को क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, और साथ में वृक्षारोपण के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि, और साथ में इंडस्ट्रीज़ के पास, और इंडस्ट्रीज़ को शहर से दूर शिफ्ट कर देना चाहिए. द इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड फार अवे फ्रॉम द सिटीज़. देन देयर यू कैन पुट द गवर्नमेंट और पीपल कैन पुट द प्लांटेशन. The fourth point is reducing environmental pollution through ash pond management, ash water recycling system and liquid waste management. इस तरह से आप देखिए, जैसे तरल अपशिष्ट प्रबंधन और राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह, ऐश पॉन्ड को बनाना चाहिए जिसमें ऐश कलेक्ट हो जाए. प्रबंधक द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना. ये सारी चीज़ों को हम जैसे कि रिसाइकलिंग करें एनवायरमेंटल पोल्यूशन का, फिर उसमें हम ऐश पॉन्ड बनाएं जिसमें सारे ऐश को कलेक्ट कर सकें. फिर उसके बाद इस तरह का मैनेजमेंट, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट होना चाहिए. जगह जगह ऐश के पॉन्ड बनने चाहिए जहाँ सारे इंडस्ट्री का ऐश जो है जो वहाँ कलेक्ट हो जाए उसकी रीयूज़ के लिए या उसको डंपिंग करने के लिए. फिर ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम होना चाहिए एंड द लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. ये सारे मैनेजमेंट के थ्रू हम इस तरह अपने पॉल्यूशन को वी शुड रिड्यूस. फिफ्थ पॉइंट इज इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज़ ऑन ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट ऑल इट्स पावर स्टेशंस. जितने भी पावर स्टेशंस हैं वहाँ पर मॉनिटरी, इकोलॉजिकल मॉनिटरी होनी चाहिए. काहे के लिए कि वो रिव्यूज़ दें टाइम टू टाइम ऑनलाइन डाटाबेस की क्या वहाँ की जो है स्थिति है या क्या पोजीशन है उस इंडस्ट्रीज़ की. तो इस तरह से आप देखेंगे सभी ऊर्जा, जो भी बिजली के पावर जनरेशन है, ऊर्जा संयंत्रों की परिस्थिति के रूप में मॉनिटरी तथा समीक्षा करना, उसके बारे में डाटा बेस कलेक्शन करना और ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना.
तो इस तरह के काम अगर वहाँ ऑनलाइन होंगे और तुरंत सारे डाटा को भेजा जाएगा, तो इस तरह से मॉनिटरिंग के थ्रू मॉनिटरिंग करने के बाद आप कंट्रोल कर सकते हो, पता चल जाएगा किस इंडस्ट्री से क्यों कैसे यहाँ पर पॉल्यूशन हो रहा है, तो इट कैन बी कंट्रोल क्विकली बाय द गवर्नमेंट. सो नाउ this chapter is, I think, almost at the end. So at the end I want to tell you that nature is very important, and we are the human being, we all are destroying our nature. So it is very important to save our nature. The nature gives us sustenance, means जीविका. हमें जीविका, खाने पीने रहने के लिए हमें जो सराउंडिंग देता है, and the reason to survive in healthy surrounding and develop resources. हमें जीविका प्रदान करता है और रीज़न देता है, एक कारण देता है सरवाइव करने के लिए. कहाँ पर? एक हेल्दी सराउंडिंग में. एंड टू डेवलप रिसोर्सेस, हम अपने जीविका को चलाने के लिए वो रिसोर्सेस को डेवलप करें, उसको उत्पन्न करें, उसको हम जो है अपने सराउंडिंग में ढूंढें. सो वी मस्ट नॉट बी सेल्फिश एंड ग्रीडी. इसलिए हमें लालची नहीं होना है, हमें ग्रीडी नहीं होना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है. केवल सेल्फिश होके केवल आज हम हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर का इस्तेमाल कर लें. हम कल के लिए, भविष्य के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए हम नहीं सोचें, तो ऐसी सोच को हमको नहीं रखना है. वी शुड think for our future generation. So after all, we have to save our natural environment for ourselves and as well as for future generation. हमको अपने लिए भी बचाना है और साथ में अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है. तभी हमारा जो पर्यावरण है वो साफ सुथरा, स्वस्थ और साथ में हम भी हेल्दी रह सकते हैं. तो आज बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम आपसे भी यही कहते हैं कि हम सबको मिलके अपने इन्वायरमेंट को बचाना है. सो आज हमारा इंडस्ट्रीज़, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यहीं ख़त्म होता है. अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम रिवीजन करेंगे. तो थैंक यू स्टूडेंट्स.